हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दिन है मंडे का और आज तारीख थी 17 जून और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 11 ही हुए थे। और सुबह का जो भी मेरा काम था वो भी हो गया था और कपड़े भी धोए थे तो वो भी मैंने सब सुखा दिए थे और बाकी का जो भी काम था वो भी कर लिया था। और नाश्ता मैंने आज बनाया नहीं था क्योंकि बच्चे अभी उठे थे तो उनको बस मैंने चाय से बिस्किट वगैरह उन्होंने ले लिया था, तो उनको देख के और मैं फिर नहाने चली गई थी। तो यहाँ पे बस मैंने आज सर भी धोया था क्योंकि मंडे था आज, तो ट्यूसडे को मैं धोती नहीं हूँ, तो इसके लिए आज मंडे था तो मैंने कहा सर भी धो देती हूँ। उसके बाद बस मैं अपना जो नॉर्मल जो मेकअप करती हूँ, ज़्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ। ये गार्नियर लाइट की जो क्रीम होती है वही लगाती हूँ क्योंकि वो सनस्क्रीन का भी काम करती है और इसकी वजह से वही यूज़ करती हूँ मैं। और बाद में बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, लिपस्टिक बिंदी लगाती हूँ और बस बाल बना लूँगी। और बाल मेरे गीले थे तो इसके लिए मैं हाफ में ऐसे करके और क्लेचर लगा दूँगी। और बच्चे दोनों अपना चाय पी रहे थे बाहर, तो मैंने कहा तब तक मैं अपना नहा के अपना रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा भव्य को भी नहला दूँगी। तो यहाँ बस मैंने अपना जो भी था मेकअप वो मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर भव्य ने भी बोला मुझे भी नहला दो क्योंकि फिर उसको खेलने के लिए जाना होता है। तो इसके लिए फिर मैंने उसको भी पहले मैंने उसको भी नहला के और उसको भी फिर तैयार कर दूँगी क्योंकि फिर उसको भी जाना था बाहर खेलने के लिए। तो क्योंकि बच्चे आपस में यानी इसको बुलाने आ जाते हैं सुबह सुबह में ही, तो इसके लिए फिर वो उठ के पहले दूध पी के और सीधा बोला मुझे भी नहला दो तो मैं जाऊंगा बाहर खेलने के लिए। और आज लेट उठे थे काफ़ी, यानी इनको लेट हो गया था। इसके दादू सुबह इनको उठा के एक बार गए थे, 6 साढ़े 6 बजे वो गए थे, लेकिन फिर वापस सो गए थे तो इसके लिए फिर बाद में लेट ही उठे थे। तो यहाँ बस मैंने भव्य को भी कर दिया था रेडी। उसके बाद इसके बाल मेरे को बुलाने थे तो लेकिन जिद कर रहा था मेरे को बाहर जाना है, तो इसके लिए फिर मैंने उसको हाथ से ऐसे सेट कर दिया था। उसके बाद ये चश्मा भी उसका साफ़ करके दे दूँगी, नहीं तो फिर क्या था पूरा दिन खेलता रहता है तो साफ़ करवाता नहीं है और पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैं उसको साफ़ करके वो भी मैंने दे दिया था। बाद में फिर मैंने सोचा आज नाश्ता बनाया नहीं है तो जल्दी से फिर खाना ही बना देती हूँ क्योंकि फिर बच्चों को भी भूख लग जाएगी, नहाएंगे तो उसके बाद फिर ऐसा होता ही है कि भूख लगने लग जाती। तो इसके लिए फिर मैं टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था, तो मतलब 11:30 पौने 12 ही हुए थे, तो मैं बस अपना लग गई थी इधर खाना बनाने में। तो मुझे आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, आलू टमाटर की सब्ज़ी इसके जानवी के पापा सुबह में ही बोल के गए थे वो बनाना, और पराठे टाइप जो रोटियां मैं बनाती हूँ भाखड़ी टाइप वही बोला था उन्होंने, तो वही बनाना। तो इसके लिए फिर मैंने कहा वही फटाफट से भी बन जाएगी तो जल्दी से बना देती हूँ। और जानवी को भी मैं बोल रही थी तू भी नहा ले, तो भव्य को तो मैंने नहला दिया था, जानवी को भी बोल रही थी लेकिन उसको फिर सर धुलाना था तो बोल रही थी आप मेरे को सर धुला दो अच्छी तरह करके क्योंकि फिर कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो सुबह सुबह में फिर उसके बाल बड़े हैं तो फिर धुल नहीं पाते। तो इसके लिए फिर मैंने बोला चलो मैं पहले सब्जी वगैरह बना के फिर उसको आराम से उसके बाल भी धुला दूँगी अच्छी तरह करके। तो इसके लिए फिर पहले मैं लग गई थी अपना खाना बनाने में। तो यहाँ वही टमाटर आलू की सब्ज़ी में तो नॉर्मल जीरे का ही मैंने तड़का लगा के और ये टमाटर भी मैंने काट के डाल दिए थे। उसके बाद नॉर्मल जो मसाले वही हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर जो मैं डालती हूँ वही बेसिक मसाले, तो वही मैंने डाल दिए थे। उसके बाद मैं इसमें अभी थोड़ा सा यानी पानी डाल के और फिर 2-3 मैं पहले सीटियाँ लगवा देती हूँ ताकि क्या है फिर टमाटर क्या है अच्छी तरीके से गल जाता है। नहीं तो फिर ऐसे ही आलू डाल देते तो फिर टमाटर अलग हो जाता है, आलू अलग हो जाता है, फिर सब्ज़ी का टेस्ट भी नहीं आता और ग्रेवी भी अच्छी नहीं बनती है। तो इसके लिए मैं पहले टमाटर को 2-3 सीटियाँ लगवा देती हूँ ताकि फिर अच्छी तरह वो भी मैश हो जाए। और बस उसके बाद आलू भी मैंने कहा जब तक उसको सीटी आएंगी तब तक फिर मैंने आलू भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे। और ज़्यादा मैं बड़े टुकड़ों में नहीं काटती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े में ही काटती हूँ क्योंकि फिर बच्चों को फिर बड़े टुकड़े होते तो फिर उनको खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं फिर छोटे छोटे टुकड़े करके डालती हूँ और वो क्या है गल भी जल्दी जाते हैं और बच्चों को फिर खाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो भी मेरा हो गया था, यानी टमाटर को 2-3 सीटी आ गई थी तो उसको भी खोल के देख लूँगी। उसके बाद जो ये आलू भी मैंने धो के और ये आलू भी इसमें डाल दूँगी। यानी पहले टमाटर को मैं मैश कर रही थी थोड़ा, तो हो गए थे बिल्कुल गल गए थे अच्छी तरह टमाटर भी। उसके बाद ये आलू भी मैंने डाल दिए, तो इसको मैं अच्छी तरह करके पहले भून लेती हूँ सब्ज़ी को। और वैसे भी जितनी ज़्यादा सब्ज़ी भूनते हैं तो टेस्ट उसका अच्छा ही आता है। तो इसके लिए मैं मोस्ट ऑफ हर सब्जियों के पहले बुनाई अच्छी तरीके से करके और बाद में ही फिर मैं उसको सीटी लगवाती हूँ। उधर मैंने फिर आटा भी ले लिया था क्योंकि आटा भी गूंदना था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा तेल नमक और थोड़ा सा मैंने उसमें अजवाइन होती है जो वो डाली थी क्योंकि उससे क्या टेस्ट अच्छा आता है काफ़ी, तो वो भी मैंने डाल दी थी। और इसे बिल्कुल थोड़ा कड़क करके आटा गूंदूंगी, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं आटा गूंदूंगी, थोड़ा जैसे पूरियों का गूंदती है वैसे गूंदूंगी।
और इधर छिपकली यानी उसके पीछे आ गई थी, तो इसके लिए मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि मेरे को छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो वहाँ पे मटके के पीछे ही थी, तो इसके लिए मैं फिर बार बार मैं इधर उधर हो रही थी, मेरे को डर लग रहा था। तो आटा भी मेरा हो गया था और सब्ज़ी की भी बुनाई मेरी हो गई थी, तो उसमें मैं पानी डाल के और यानी 2-3 सीटियाँ उसकी भी लगवा दूँगी। और उधर आटे को भी थोड़ा तेल लगा के और रख दूँगी, जब तक थोड़ा नॉर्मल सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं उसकी रोटियां बनाऊँगी। और जानवी के पापा को आज टिफ़िन भेजना था, क्योंकि खाने तो आ नहीं सकते, पापा है नहीं, वो तो सुबह में ही निकल गए थे, तो इसके लिए फिर अभी 2-3 दिन उनका टिफ़िन ही जाएगा रोज़, क्योंकि खाने तो फिर दुकान तो बंद करके आ नहीं सकते, तो इसके लिए फिर मैं उनका टिफ़िन ही भेज दिया करूँगी डेली। तो सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी, आटा भी हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा अब आलू की सब्ज़ी और ये सब बना रही, तो थोड़ी आम भी पड़े हुए थे 2, तो मैंने कहा आम रस थोड़ी सी बना देती हूँ बच्चों के लिए, क्या है उनको फिर ये सब्ज़ी से रोटी से आम रस उनको पसंद है, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा वो भी थोड़ी सी बना देती हूँ। तो आम भी मैंने फिर बाहर जाके ही काट लिए थे, क्योंकि मेरे को उधर छिपकली बैठी थी तो मुझे डर लग रहा था, तो इसके लिए फिर मैंने बाहर जाके बैठ के और काट लिए थे आम बाहर ही। उसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी और थोड़ा सा यानी दूध डाल के और आम रस मैंने बना के और इसको भी यानी फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि क्या है फिर ठंडी हो जाए, क्योंकि टाइम भी हो गया था फिर खाने का, तो इसके लिए फिर मैंने उसको फ्रीज़र में थोड़ी देर रख दिया था ताकि वे ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे बस ये मिक्सर भी बीच में से हटा दूँगी, नहीं तो फिर क्या है मेरे को दिक्कत होती रहती है, क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके वजह से फिर मैं एक्स्ट्रा का जो भी सामान होता है ये दूसरे रूम में रखती हूँ या एक साइड करके रखती हूँ, ताकि फिर मेरे को खाना वाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे उसके बाद बनानी थी मेरे को रोटियाँ, इसके पापा का भी मेरे को आ गया था फ़ोन, तो वो बोल रहे थे मेरा टिफ़िन पैक कर, तो मैं ही आता हूँ, नहीं तो 2 मिनट में आके लेके चला जाता हूँ। तो इसके लिए फिर मैं जल्दीबाजी कर रही थी उनके लिए, टिफ़िन उनका यानी कर रही थी पैक, सब्ज़ी भी डाल दी थी और आमरस फिर मैं थोड़ा रोटी वोटी सब डाल के बाद में ही डालूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर गर्म हो जाएगी। लेकिन वैसे रख तो लेते हैं शॉप पर, 2-3 फ्रिजें हैं तो वो फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन मैंने कहा तो भी फिर अभी खानी हो तो फिर थोड़ी ठंडी हो, बाद में ही लास्ट में ही फिर मैं डाल के और टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो यहाँ बस लग गई थी मैं अपना नॉर्मल रोटियां जो बनाते हैं, तो पराठे जैसे बनाते हैं वैसे ही तेल लगा के और ऐसे करके मैं यानी बनाऊंगी ये सारी रोटियां जो भी है पूरी, और मैं थोड़ा तेल लगा लगा के बनाऊंगी। तो बेली तो मैंने पतली पतली थी, ज़्यादा मोटी नहीं बेली थी, लेकिन पराठे जैसे सेकते हैं वैसे सेक रही थी मैं इसमें तेल लगा के। तो यहाँ पहले जानवी के पापा का पैक करूँगी, क्योंकि फिर क्या है वो सारी बनाने लगूँगी तो उनका फिर एकदम से फ़ोन आता है, तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो फिर चिल्लाते हैं। तो इसके लिए फिर मैं पहले उनका जो भी है टिफ़िन पैक करके और उसके बाद फिर जो बाकी की रोटियाँ है वो फिर मैं बाद में बनाऊँगी, पहले उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो यहाँ पहले मैं सोच रही थी कितनी रोटियाँ डालूँ, तो फिर मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी। मैंने कहा घर भूख भी लगेगी, क्योंकि उन्होंने भी आज नाश्ता किया नहीं था और सुबह में भी उठे भी आज जल्दी थे, हम काफ़ी जल्दी उठ गए थे, 5:30-6 बजे उठ गए थे सुबह में। तो मैंने कहा फिर उनको भी भूख लग गई होगी, तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही खाना डाल दिया था। मैंने कहा अगर बाद में भी नहीं तो दिन को बाद में फिर भूख लगेगी तो खा लेंगे, तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पैक कर दिया था। तो सब्ज़ी भी डाल दी थी मैंने, रोटियां भी और आमरस भी, बस अभी इनका फ़ोन आने ही वाले था, तो इसके लिए फिर मैंने इनका टिफ़िन भी पूरा पैक करके और पन्नी में पैक करके रख दूँगी, ताकि फिर आएँगे तो उसी टाइम फटाफट जाके भव्य नीचे कोई भी जाके नीचे जाके देख के आ जाएगा। उसके बाद जो भी मेरी रोटियां थी बाकी की वो भी मैं बना लूँगी पूरी, और किचन भी फिर लास्ट में ही क्लीन करूँगी पूरा, क्योंकि खाना वगैरह बनाते तो पूरा फैल जाता है, तो इसके लिए फिर लास्ट में जो भी खाना वाना खा के और बाद में ही करूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा इस टाइम हो रही है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से परेशान हो गए, तो इसके लिए मैं फिर पूरा काम करके बाद में ही जाके एसी में बैठती हूँ। नहीं तो क्या होता है कि बाद में एसी में बैठने के बाद फिर कुछ भी क्या है काम करने का मन नहीं करता, तो इसके लिए फिर मैं सब पूरा काम करके और बाद में ही जाके यानी एसी में बैठती हूँ, तो ताकि क्या है फिर बाद में थोड़ी देर रेस्ट करके फिर शाम का जो भी काम होता है तो बाद में करती हूँ। इसके लिए मैं और साथ साथ जो भी छोटा मोटा जो सामान होता है वो साथ साथ समेटती जाती हूँ। और खाना भी मेरा बन गया था, जानवी के पापा को भी टिफ़िन मैंने भेज दिया है और इधर हमारे लिए भी डाल दिया है मैंने खाना। ये रोटी है, सब्जी और आमरस, तो बस अभी बच्चों को भी दे देती हूँ, वो भी खा लेंगे। उसके बाद किचन भी मेरे को क्लीन करना है, तो पहले खाना खा के बाद में ही करेंगे क्लीन। और आज सब काम जल्दी हो गया क्योंकि पापा थे नहीं, तो इसके पापा को भी टिफ़िन भेजना था, तो उसको भी भेज दिया, इनको भी टिफ़िन। तो हाँ हो गई है ठंडी, फ्रीजर में रखी थी ठंडी है।
खा ले बाबे, खाना खा ले बेटा। तो बस अभी मैं भी पहले खाऊंगी खाना, उसके बाद किचन भी पूरा फैल गया है मेरा, क्योंकि सुबह में भी आज नाश्ता बनाया नहीं था, बच्चे उठे ही लेट थे, तो सीधा मैंने अभी खाना ही बना दिया। मैंने कहा टाइम भी हो गया वैसे ही खाने का, तो आज पहले खाना ही खा लेते, उसके बाद ही जो भी काम है वो करूँगी, क्योंकि नाश्ता भी आज किया नहीं है। तो बस खा लेते हैं अभी खाना। तो खाना वगैरह हमने खा लिया था, उसके बाद मैंने जो भी बर्तन वगैरह थे सब समेट दिए थे। और किचन तो मेरी इतनी ज़्यादा गंदी तो थी नहीं, क्योंकि एक बार मैंने कपड़ा घुमा दिया था और खाना मैं खाने बैठी थी तो एसी में, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा अब क्लीन तो करना ही है, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा अब आलस करूँगी तो फिर कर नहीं पाऊँगी, तो इसके लिए फिर मैं आ ही गई थी। मैंने कहा पहले साफ़ कर ही देती हूँ। तो बर्तन तो मैंने सब निकाल दिए थे बाहर, क्योंकि कभी कभी आंटी शाम को आ जाती है धोने के लिए। आज सुबह में क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन थे नहीं, तो बोला मैं दिन को आके शाम को आके जो भी होंगे बाकी के, यानी खाने वगैरह के, वो मैं कर जाऊँगी। और सुबह में आज जल्दी आ गए थे वो, तो बर्तन थोड़े रह भी गए थे, तो मैंने कहा फिर एक साथ कर लेंगे वो। तो मैंने फिर जो भी थे सारे बर्तन वो मैंने सब बाहर निकाल दिए थे। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना जो भी ये क्लीनिंग का काम है वो करने के लिए। तो पहले सबसे पहले मैंने गैस को अच्छी तरह करके पूरा सरफ से पहले साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैंने पानी से करके यानी पूरा क्लीन कर दिया था। और ज़्यादा आज गंदा मेरा हुआ ही नहीं था, क्योंकि सुबह में आज नाश्ते वगैरह का भी इतना काम हुआ नहीं, खाने में भी इतना ज़्यादा तो कुछ बनाया ही नहीं था, तो ज़्यादा तो गंदा हुआ ही नहीं था, बिल्कुल साफ़ ही था। तो मैंने जल्दी से करके फटाफट ही हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा साफ़ करने में। तो और ये स्टैंड भी मैंने धो दिए थे, तो उनको भी धो के और मैंने लगा दिए थे। उसके बाद मटके के पीछे वगैरह जो भी है पूरा मैंने अच्छी तरह करके वो सारा क्लीन कर रही थी इधर पूरा। और बच्चे अपना बाहर लेट गए थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, एसी के बिना बैठा भी नहीं जाता है। और दिन को तो फिर 2-3 घंटे मैं उनको बोलती हूँ चला लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में रहा जाता नहीं है, तो इसके लिए मैं ही बोलती हूँ उनको 2-3 घंटे दिन को चला लो, तो क्या रेस्ट भी हो जाएगी तुम्हारी। तो वो अपना लेट गए थे बाद में। और उसके बाद फिर मैंने भी रेस्ट कर लिया था थोड़ी देर, 1 घंटा मैं भी सो गई थी। उसके बाद का ये यानी 5:30 बजे का वीडियो है। तो शाम की जो मेरे को क्लीनिंग करनी थी तो वो उसमें मैं लग गई थी। तो यहाँ पे सब चादरें वगैरह तो मैंने उठा ली थी, बाकी झाड़ू मुझे लगानी थी पूरे रूमों की, तो वो कर रही थी। और ज़्यादा गंदगी थी नहीं, लेकिन क्या है शाम के टाइम भी एक बार सो के उठते तो झाड़ू लगानी ही पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैं लगा रही थी अपना पूरे सब रूमों की झाड़ू। और बच्चे अभी भी लेटे हुए थे, क्योंकि इनको गर्मी लग रही थी, तो अपना लेटे ही हुए थे, उठ नहीं रहे थे। उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनाई और पी के फिर भव्य भी खेलने चला गया था, और जानवी ने अपना थोड़ी देर उसने फिर अपना पढ़ाई की। तो आज की बस वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।